हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इसकी डिटेल्स को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 10:15 आपसे डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग एट 12 PM। GS क्लासेस फॉर ऑल दी पंजाब एग्जाम्स, अपकमिंग पंजाब एग्जाम्स जो हो रहे हैं, दैट इज एट 2 PM। 5 PM आपसे इंग्लिश डिस्कस की जाती है। डेली करंट अफेयर्स इशू फॉर PCS दैट इज डिस्कस्ड एट 6 PM एंड एट 9 PM डेली 10 MCQs रिविजन सीरीज आपकी चल रही। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं न्यूज में क्यों था। सो रिसेंटली जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है हैज बीन कंफर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट अ प्राइवेट पिग फार्म इन केरला, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 15 पिग्स की डेथ हो चुकी है। अब ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है, ये कंटेजियस है कि नहीं है, और दूसरा ये जूनोटिक डिजीज है कि नहीं, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देखिए, अगर हम अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बात करते हैं, इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सिक एंड द हेल्दी एनिमल्स। और इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है, अगर आपके कोई वेक्टर्स, चाहे फिर वो माइट्स हो गए, टर्माइट्स हो गए, अगर वो इन्फेक्टेड हैं और वो एक हेल्दी एनिमल के पास जाते हैं तो उनकी वजह से उनको अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो सकता है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, इट कैन इफेक्ट बोथ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स बट इट इज हार्मलेस टू ह्यूमंस। सो एक तरह से जूनोटिक डिजीज नहीं है। जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती हैं जो इन्फेक्टेड एनिमल्स से किस में आ जाती हैं, हेल्दी ह्यूमंस में आ जाती हैं। तो ये आपकी जो इफेक्ट करती है दोनों ही डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स को करती हैं, लेकिन जो ह्यूमंस हैं दे आर हार्मलेस टू दिस। डन। सो अगर हम वायरस की बात करते हैं, ये वाला जो पर्टिकुलर वायरस है इट इज रेजिस्टेंट टू लो टेम्परेचर्स। अगर आप लो टेम्परेचर्स भी प्रोवाइड कर देंगे तब भी ये जो वायरस है ये उससे रेजिस्टेंट रहता है। इट इज हाईली कंटेजियस, बहुत ज्यादा कंटेजियस है, इसीलिए ये ट्रांस बाउंड्री वायरल डिजीज में भी इंक्लूड किया गया है। राइट, अकॉर्डिंग टू OIE 24% ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज have reported the disease. So अगर 2016 से देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको 24% ऑफ द मेंबर कंट्रीज में ये आपको देखने को मिला है। तो इंडिया में भी आप देख सकते हैं, केरला में इसकी शुरुआत हो चुकी है। सो अगर हम ग्लोबल अलार्म्स की बात करते हैं, ये 2018 में हुआ था, जहां पर आउटब्रेक हुआ था फर्स्टली इन चाइना। उसके बाद ये ट्रांस बाउंड्री हो चुका है और आपको मंगोलिया, वियतनाम, कंबोडिया में भी ये देखने को मिलेगा। राइट, अगर हम यहां पर बात करते हैं बिटवीन 2016 और 2019 की, देयर वर अ टोटल ऑफ 10,000 आउटब्रेक्स इन अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? जो पिग है वो काफी बीमार हो जाता है। इट इंक्लूड्स फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, लो एनर्जी एंड इंटरनल हेमरेजेस विच इज फेटल। तो एक समय के बाद ये जो पिग है ये काफी ज्यादा डिजीज इन्फेक्टेड हो जाता है और ये मर जाता है। राइट, सो अगर हम देखते हैं लैबोरेटरी टेस्ट से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। द परएक्यूरेट फॉर्म ऑफ द वायरस कॉजेज द सडन डेथ विद फ्यू साइंस। बहुत ही कम सिग्नल्स होते हैं और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है अगर हम परएक्यूट फॉर्म ऑफ वायरस की बात करते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अगर हम इसकी की वर्ड्स देखते हैं तो इट इज हाईली कंटेजियस एंड फेटल डिजीज, जिसको हेमरेजिक फीवर भी कहा जाता है इन वाइल्ड एज वेल एज डोमेस्टिक पिग्स। तो सबसे पहले ये डिटेक्ट कब किया गया था? अफ्रीका में इन 1920s एंड हिस्टोरिकली द आउटब्रेक्स हैव बीन रिपोर्टेड इन अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड अदर एशियन कंट्रीज टू। मोर्टेलिटी जो है यहाँ पर इट इज क्लोज टू 95% टू 100%। और इसका ओनली सोल्यूशन क्या है? बाय कलिंग दी एनिमल्स। जो भी डिजीज इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनको मार दिया जाए, यही इसका हल बन सकता है, तभी ये इन्फेक्शन फैलेगी नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा हाई है। सो वंस अ पिग इज इन्फेक्टेड विद अफ्रीकन स्वाइन फीवर, उससे क्या है, फेटिलिटी श्योर शॉट है। सो इट इज नॉट अ थ्रेट टू ह्यूमन बीइंग्स सिंस इट ओनली स्प्रेड्स फ्रॉम एनिमल्स टू अदर एनिमल्स ओनली। सो इसीलिए ये जूनोटिक डिजीज नहीं है। अगर हम सिग्नल्स की बात करते हैं तो इनको 3 स्टेजेस में हम बांट सकते हैं, क्रॉनिक, सब एक्यूट और एक्यूट फॉर्म। सो जो एक्यूट फॉर्म है इट डेवलप्स अ हाई टेम्परेचर
and the pig becomes dull and go off their food. So यहाँ पर आपको loss of appetite देखने को मिलती है। अगर ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में क्या है, अगर कोई इन्फेक्टेड पिग्स इन कॉन्टैक्ट आते हैं विद दी हेल्दी पिग्स तो उसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसफरेंस हो सकती है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल जो भी फॉर्माइट्स होते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, अगर वो इन्फेक्ट हो जाती हैं, व्हीकल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, या फिर वहां के जो माइट्स हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं विद अफ्रीकन स्वाइन फीवर, उसकी वजह से भी जो है हेल्दी पिग्स बीमार पड़ सकते हैं। सो पिग्स ईटिंग इन्फेक्टेड पिग मीट, सो अगर इन्फेक्टेड पिग मीट को खाया जाता है किसके द्वारा, एक हेल्दी पिग के द्वारा, तो उसमें भी ट्रांसमिशन हो सकता है। Done. So biological vectors, for example ticks, जो टिक्स है वो भी इसको फैला सकते हैं फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पिग टू अ हेल्दी पिग। अब देखते हैं यहां पर ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। अब ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ क्या है? इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एनिमल हेल्थ इंप्रूवमेंट के बारे में बात की जाती है। इसके अप्रोक्सीमेटली 182 मेंबर्स हैं और इंडिया भी वन ऑफ द मेंबर कंट्रीज है। अब ये OIE करता क्या है? इट इज develops a normative documents relating to the rules that the member countries can use to protect themselves from the introduction of the diseases and the pathogens. So एक तरह की rules and regulations provide करता है कि आप किसी disease से कैसे लड़ सकते हैं। So one of them is the terrestrial animal health code. So जो terrestrial animal health code है उसके द्वारा proper rules and regulations बनाए जाते हैं कि जो भी member countries हैं वो किन डिजीजेस से कैसे अपने आप को बचा सकती है। ठीक है जी। सो यहाँ पर कोड का नाम याद रख सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड। इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे इन पेरिस, फ्रांस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अफ्रीकन स्वाइन फीवर। काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स और पेड इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू वेरी मच।